राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। गुरुवार के व्रत की संपूर्ण कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु देव का वेश धारण करके आते हैं और राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं और मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर तो ना रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। साधु महाराज स्वयं श्री हरि नारायण ने कहा कि देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर दिन हर जगह बांटती फिरूं मैं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है और वो बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ धन ले आ, ताकि थोड़ी बहुत दिनों तक गुजारा बसारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का आदेश दिया और संदेश बताया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी भी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारा अपना वृतांत बता दिया। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कर रही थी और व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक से सुना दी।
रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु जी को केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए, पीले भोजन करने चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसे केले की जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने बृहस्पति देव का व्रत रखा था, इसलिए स्वयं भगवान बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर गए। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमने तो ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात को मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती भी हमें करनी चाहिए। तो एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव वहां आकर उससे लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? और लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करा और उत्तर दिया कि हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुना दी। तब साधु महाराज स्वयं श्री हरि नारायण ने कहा, बृहस्पति देव ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव की, उस दिन बृहस्पतिवार था, बृहस्पति देव भगवान भिक्षा मांगने गए थे और उनका निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर हो जाओ, चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्के लाकर, गुड़ लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी स्वयं भोजन और प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री और रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी कोई खोज खबर भी मंगा सकूं।
साधु महाराज ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर भी फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन से अधिक धन पैसा मिला, 2 गुना धन मिला। राजा ने चना, गुड़ और मुनक्का लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा राजा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले लिवा गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था और वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि ये मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है कि मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे कारागार के द्वार पर पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कहा कि उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने ये पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहा कि ये सब रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। तो एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के साथ यहाँ को चलने लगा।
मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य वो खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेरिया में खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा कि राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े और किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास आई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू चल मेरे खेत पे चलकर अपनी कथा कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग तो भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुमार के घर आ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार के यहाँ कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका बीमार लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास ने कहा कि चली जाना, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें औलाद भी वही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके जैसे मन की कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, कथा वाचता है, दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया,
तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना ही चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की दूसरी प्राचीन व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन उसको कन्या होती है। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में वो जौ के दाने डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण में बदल जाते और जब घर से स्कूल से लौटकर आती तो उनको बीन कर ले आती थी। एक दिन जब वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। इसलिए दूसरे दिन बृहस्पतिवार की कथा थी और इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ को रास्ते में फैलाती हुई जा रही थी, जब घर को लौटकर आई तो जौ बीन रही थी तो उसने बृहस्पति देव जी से कृपा सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकल रहा था। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर उसने भोजन जल त्याग दिया, उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और क्या कारण हो सकता है, मुझे बताओ, और जो भी कार्य है वो मैं कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़कर बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बता दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। यह विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब उसकी लड़की बोलती है कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर साथ वहाँ अपनी बेटी के यहाँ पहुँचा। अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल स्नान करना छोड़ दिया। तो उसकी बेटी ने प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के झूठन को खा लिया। पुत्री के बच्चों के झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया।
तो एक रात उसको कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत से धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से लेकर प्रलोक तक सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलो भगवान विष्णु नारायण की जय हो। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पति देव की जय हो। श्री हरिमन नारायण जय जय श्रीमन नारायण जय जय श्रीमन नारायण। बृहस्पति देव की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि वैभव लक्ष्मी धन पुत्र पौत्र आदि सब चीज की प्राप्ति होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हमें घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, व्रत को करना चाहिए। इससे हम पर श्री हरिमन नारायण की कृपा बनी ही रहती है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सुख पाने के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए गुरुवार के व्रत की कथा और गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी बृहस्पतिवार के व्रत की कथा करते हैं। अगर व्रत कथा नहीं करते हैं तो आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा को अवश्य श्रवण करें और पूजन अर्चन विधि विधान से करते हैं, श्री हरिमन नारायण का जाप करते हैं तो उससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जय जय श्रीमन नारायण। जय जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।